Audio Jungle. Audio Jungle. छत्तीसगढ़ प्रदेशवासी मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति और अकूट भ्रष्टाचार आरोप लगाया संजीव झा, प्रदेश प्रभारी। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ प्रभारी ने बताया कि 19 मार्च 23 को प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन रायपुर में होगा। आगे संजीव झा, प्रदेश प्रभारी आप छत्तीसगढ़ ने दोनों ही दिग्गज पार्टियों पर आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों सांठ गांठ कर जनता को सिर्फ बेतुके मुद्दों पर गुमराह कर रहे। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा। कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल, आदिवासी और पुलिस दोनों असुरक्षित हैं। आज प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी आम आदमी पार्टी के संजीव झा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि आप संगठन विस्तार के तहत पूरे प्रदेश में लोकसभा प्रभारी और लोकसभा सचिव के साथ में सभी जिला में जिला प्रभारी और जिला सचिव की घोषणा की। इन दिनों आप प्रदेश प्रभारी संजीव झा संगठन विस्तार और उसकी समीक्षा के लिए दुर्ग दौरा। आप छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी और बुराड़ी के विधायक संजीव झा अपने 8 दिवसीय मध्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ प्रवास के अंतर्गत पहले दिन दुर्ग क्षेत्र में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। संजीव झा ने सभी को नव चुनावी वर्ष की बधाई देते पूरे नए सदस्यों को पार्टी में प्रवेश भी करवाया। जिस प्रकार दिल्ली में केजरीवाल की आप सरकार ने पूरी दिल्ली में सिर्फ 5 साल में बहुत से कार्य किए, फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं मुफ्त बिजली, सीमित और बिजली के भाव बिल्कुल बढ़े नहीं और मुफ्त पानी भी दे रही है और स्वास्थ्य जांच और दवाई मुफ्त दे रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये सब अब भी कोसों दूर है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे, लोकलुभावन घोषणा कर होर्डिंग पर बड़े बड़े विज्ञापन तक ही सीमित रहते हुए छल से वोट लेने की राजनीति में लिप्त है। प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश में आदिवासियों सहित आम लोग ही नहीं बल्कि पुलिस अधीक्षक तक सुरक्षित नहीं है, जिससे प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। संजीव झा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए हमलों की कड़ी निंदा की है और कहा कि घटना के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों भाजपा और कांग्रेस जिम्मेदार हैं, जो भोले भाले आदिवासियों को सामने रखकर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। से बातचीत करके किस तरह से संगठन का विस्तार किया जाए, संगठन को गांव तक ले जाया जाए और अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जो विकास का मॉडल है, जिसकी चर्चा खूब देश विदेश में हो रहा है। और देखिए, आज मैं दुर्ग जिले के कार्यकर्ता संवाद में आया हूं और सभी विधानसभा कार्यकर्ता आएंगे। किस तरह से संगठन का विस्तार हम लोग गांव तक कर पाएं और अरविंद केजरीवाल जी के जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जो विकास का मॉडल है, उसको लेकर लोगों के बीच में जाएं। साथ में जो दोनों पार्टियों का जो ये लूट खसूट रहा है, उसको लेकर लोगों के बीच में जाना है। तो मुझे लगता है कि अब इस बार का चुनाव कोई जाति, धर्म, समुदाय के नाम पर नहीं, बल्कि विकास के नाम पे हो, अच्छे स्कूल के नाम पे हो, अच्छे अस्पताल के नाम पे हो, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के नाम पे हो, किसानी ठीक से कर पाएँ, रोजगार का अवसर उस पे हो, आदिवासियों के वन उपज का लाभ उनको मिले, उनके अच्छे स्वास्थ्य, उनके रोजगार के अवसर मिले। इन सभी मुद्दों पे चुनाव हो, ये आम आदमी पार्टी करेगी। 2018 के चुनाव में आपका वोटिंग परसेंट मात्र 0.1% था, इस बार कितना है? देखिए, मुझे लगता है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि 2018 का चुनाव जब लड़ रहे थे, दिल्ली के 5 साल गवर्नेंस का मॉडल नहीं था। अब इस 5 साल के गवर्नेंस के मॉडल को पूरे देश के सभी राज्य चाहते हैं कि मॉडल उनके यहाँ आए। तो छत्तीसगढ़ में कैसे स्कूल्स आएगा, अस्पताल आएगा, रोजगार का अवसर, सभी बातों को लोगों के बीच में जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि नवंबर में आपको चौंकाने वाला परिणाम आएगा। तीसरी रेव को लेकर के चर्चा यह भी आई थी कि आम आदमी पार्टी उसको अपने में शामिल करने की कवायद की जाती है।
मैंने कहा देखिए बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, हाँ कोई ठोस बातचीत अभी नहीं हुई है, लेकिन अलग अलग पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जिनसे बातचीत हो रही है, जो ये मानते हैं कि उनकी पार्टी ने छत्तीसगढ़ को जिस उद्देश्य से बनाया गया था उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया। वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी प्लेटफॉर्म पे आए। मैं उन सबका स्वागत भी करता हूँ कि आइए अब मिल करके हम लोग मिलकर छत्तीसगढ़ का निर्माण करते हैं, जिस उद्देश्य से राज्य बनाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। दिल्ली और पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ के बारे में क्या मानते हैं इसमें? मुझे लगता है कि दिल्ली और पंजाब जैसा ही कुछ ऐतिहासिक परिणाम आपको छत्तीसगढ़ में देखने को तो मिलेगा। पंजाब में जैसे आप लोग की सरकार बनी उसके बाद आप लोगों ने कई लोगों का सिक्योरिटी हटा दिया, उसमें एक सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी गई। इसे कैसे देखते हैं? कहीं ये माफियागिरी आप छत्तीसगढ़ में आएंगे, इधर तो नहीं बढ़ जाएगा? मुझे लगता है कि सवाल का कोरिलेशन मुझे ठीक नहीं समझ में नहीं आया। देखिए एक बात समझिए कि सिक्योरिटी स्टेटस सिंबल नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी ज़रूरत होनी चाहिए। आपने जिनका जिक्र किया उनकी सिक्योरिटी पूरी तरह नहीं हटाई गई थी, सिक्योरिटी कुछ कम की गई थी, लेकिन जब वो गए थे तब सिक्योरिटी साथ में लेके नहीं गए थे। तो हादसा कहीं भी हो सकता है, पर मुझे ये लगता है कि सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। पर कोई नेता अपना इसके स्टेटस सिंबल बना करके जिसकी जरूरत जनता को है, जरूरत उनका अपने पास ना रखे, हम ये जरूर इंश्योर करते हैं। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन अभी कुछ एक साल पहले लगभग 4 महापौर चुनाव हुए, उसमें आम आदमी पार्टी पूरी सीट पर नहीं लड़ पाई, क्या कारण है? हाँ देखिए, चूँकि हम जैसा मैंने पहले कहा कि कोई 2-4 सीट पर लड़ करके हम सत्ता हासिल करके और सत्ता में बन जाएं, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा, वो जब तक आपके राज्य में सरकार नहीं होगी तब तक नहीं होने वाला। तो हमारा उद्देश्य इतना ही है कि राज्य में जनता की मदद से सरकार बनाई जाए और पूरी व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार की जो मॉडल की जो योजनाओं की चर्चा पूरे देश में हो रही है, किसानों को 2500 रुपये दिया जा रहा है, तो क्या आम आदमी पार्टी अगर 2500 को ऊपर करेगी? बिल्कुल करेगी। इसको हम पूरी समीक्षा कर रहे हैं, पूरे डिटेल रिपोर्ट बना रहे हैं कि इनके इनपुट कॉस्ट हैं, आउटपुट कॉस्ट क्या हैं और क्या कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग सरकार से 1000 गुना बेहतर मॉडल हम किसान के सामने रखेंगे, ये मैं आपको समझाता हूँ। बार आप भ्रष्टाचार का बात कर रहे हैं, आपका अगर पार्टी जीतती है और आती है तो क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्या ऐसा मानते हैं? लेकिन क्योंकि हमारी सरकार दिल्ली में है, हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है, हमने पंजाब में है, हमने पंजाब में ख़त्म किया है। रेता माफिया का बहुत बड़ा वहाँ पे माफियागिरी होती थी, केवल माफियागिरी, वो भी ख़त्म किया है हमने। तो हम कहते नहीं हैं, हमारे सामने हम करके दिखाते, हमने करके दिखाया है, यहाँ भी करके दिखाया। चर्चा में है कि मेहरबान सिंह आपकी पार्टी से हटा दिया गया है, क्या मानते हैं? नहीं, हटा कोई नहीं देंगे। देखिए होता क्या है, कोई भी संगठन में काम के उनका प्रमोशन होता है, तो एक ही पद पर हमेशा रहेंगे ऐसा तो नहीं है। अभी पत्रकार हैं, आपका प्रमोशन होता जाए, कभी एडिटर बनेंगे, तो उनका आम आदमी पार्टी हमेशा छत्तीसगढ़ सरकार पे करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ले रही है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आप लोग देखिए, मेरा ये मानना है कि आप कर्जा बढ़ा करके आप फायदा नहीं दीजिए, फिर कभी न कभी वो ब्लास्ट करेगा। दिल्ली में हमारा डेफिसिट स्टेट हमें मिला था, दिल्ली में हमने सब्सिडी भी दी और दिल्ली को हमने प्रॉफिट स्टेट भी बनाया। तो मुझे ये लगता है कि सरकार का कर्जा कम कीजिए और लोगों को सुविधाएं दीजिए। ये केवल आम आदमी पार्टी को आता है, बाकी पार्टी को नहीं आप आता है। स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी चर्चा कर रहे थे, इसके दिल्ली में नगर क्लिनिक के जो सफल नहीं हुई, जो बीजेपी करी वो आप मान रहे हैं। देखिए दिल्ली में आप जाके देखिए, दिल्ली में 575 मोहल्ला क्लिनिक हमारे हैं। मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, आप जाकर देखिएगा। वहां पर डॉक्टर, MBBS, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन बैठते हैं, रोज लोगों की इलाज होते हैं और बहुत अच्छा इलाज होता है। दुर्ग में बड़े बड़े मंत्री आते हैं जो दुर्ग से बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ के, तो इनका किला कैसे ढाएंगे, क्या कुछ योजना? देखिए, जब हम पंजाब लड़ रहे तो लोग कहता था कि हम कहते थे बादल हार जाएंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? बादल कभी हार ही नहीं सकते। बादल पूरा परिवार, बड़े बादल साहब जो लगातार 12 साल रहे विधायक, 12 बार विधायक रहे, वो भी चुनाव हार गए। जनता जब इसका अपना आंदोलन ना लेती है तो कितने भी बड़े बड़े मठाधीश क्यों ना हो, सबके किला खिसक जाता है। जनता के पास कब तक पहुँचेंगे? पहुंच रहे हैं। हमने कहा ना कि हमने ग्राम संवाद करके हमने गांव में टीम बनाई, अब हम सबको जिम्मेदारी दे रहे हैं। 1 मार्च तक आपको हर गांव में आम आदमी पार्टी की टीम दिखेगी और 19 मार्च को रायपुर आइएगा, आपको आम आदमी पार्टी की ताकत भी दिखेगी। मैं श्रीकांत दास, कैमरामैन अमित के साथ BKT न्यूज़ भिलाई। Audio Jungle.